अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th का हमने जो है डिज़ास्टर का एक चैप्टर कर लिया है। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक ज्योग्राफी की न्यू चैप्टर। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है हमारा क्लाइमेट। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो न्यू चैप्टर जो है वो है हमारा क्लाइमेट। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखो क्लाइमेट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जब भी क्लाइमेट आपका जहाँ पे भी आपको क्लाइमेट सुनने को आता है तो क्लाइमेट के साथ आपका एक और वर्ड होता है क्लाइमेट और वेदर, ये दोनों साथ साथ ही चलता है। ठीक है, तो क्लाइमेट आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्लाइमेट में और वेदर में क्या फ़र्क है। तो बच्चों देखो, क्लाइमेट हम कहते हैं सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, किसी भी एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन की जब हम सम टोटल करते हैं। ठीक है, वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, 30 ईयर्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि करगिल का मौसम ज़्यादातर कैसा रहता है। तो 30 ईयर्स के लिए हमें पता चलता है कि करगिल का जो मौसम है वहाँ पे जो विंटर के 6 महीने हैं बहुत ज़्यादा सीवियर वाला यहाँ पे कोल्ड रहता है, तो हम बोलेंगे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है। उसी तरह से अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें, कोस्टल एरियाज़ में जो हमारा जो क्लाइमेट रहता है वो हमारा गर्मियों में ठंडा वाला क्लाइमेट, सर्दियों में गर्म वाला क्लाइमेट रहता है ड्यू टू सी ब्रीज। ठीक है, तो यही रीज़न है कि वहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है वो मॉडरेट रहता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि जो कोस्टल एरियाज़ का क्लाइमेट है वो आपका मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। तो इस तरह से हम क्लाइमेट को डिफ़ाइन करते हैं सम टोटल। ठीक है, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और यहाँ पे पीरियड आपका होता है मोर देन 30 ईयर्स। वेदर आपका होता है, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट में हम सम टोटल कर रहे हैं, जैसे कि 30 ईयर्स का। यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम का देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज का जो मौसम है वो थोड़ा जो है क्लाउडी सा है या विंडी सा है, हवा चल रही है, तेज़ तूफ़ानी सा है, तो ये होता है आपका सिर्फ उसी पीरियड के लिए आप बोल रहे हो। ठीक है, मतलब ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो वेदर क्या होता है बच्चा, वेदर होता है एटमॉस्फेयर की कंडीशन किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगी यार 4 बजे जो है ना अचानक से बारिश होने लगी, तो जो 4 बजे का स्पेसिफिक टाइम है उस टाइम पे आपका वेदर क्या है, रेनी वेदर है। और उसके बाद 5 बजे आपका फिर से धूप निकल गया, तो आप बोलोगे 4 बजे रेनी वेदर था, 5 बजे आपका जो है सनी वेदर है। तो आपका जो वेदर है वो सेकंड्स में भी चेंज हो सकता है, मिनट्स में भी चेंज हो सकता है, आवर्स में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ये परमानेंट फिनोमेना नहीं होता है। और जो आपका क्लाइमेट होता है ये एक तरह से ये एक परमानेंट फिनोमेना होता है। परमानेंट फिनोमेना मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो इंडिया का ओवरऑल सम करके अगर हम क्लाइमेट देखा जाए तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, तो इसीलिए हम इंडिया के क्लाइमेट को पूरा सम करके मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलेंगे। तो ये आपका एक परमानेंट फीचर होता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आया होगा, उम्मीद करती हूँ आपको डिफरेंस समझ आया होगा। क्लाइमेट होता है, एक बार दोबारा बताती हूँ, क्लाइमेट होता है एक तो सम टोटल ऑफ क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन होता है, दूसरा लार्ज एरिया का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, सम टोटल हो गया, लार्ज एरिया का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वेदर आपका होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए, और ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो फॉर आ शॉर्ट पीरियड लिख सकते हो। शॉर्ट पीरियड का मतलब है सेकंड्स में भी चेंज होना, मिनट्स में भी चेंज होना, आवर्स में भी चेंज होना, तो ये है आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्लाइमेट और वेदर ये आपका डिफरेंस हो गया। तो नेक्स्ट देखो बच्चा, एलिमेंट्स जो होते हैं,
वेदर और क्लाइमेट को पता करने के जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों का सेम होता है, अलग नहीं होता है। मतलब अभी अगर बारिश हो रही होगी तो मैं बोलूँगी बारिश हो रही है, अगर अचानक से धूप निकल गई तो मैं बोलूँगी टेम्परेचर ज़्यादा मतलब जो है राइज़ हो रहा है। तो चाहे आप वेदर की बात करो चाहे आप क्लाइमेट की बात करो, दोनों में एलिमेंट सेम रहता है। तो वेदर और क्लाइमेट को हम किन चीज़ों के बेसिस पे मापते हैं? तो पहला आपका होता है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे हम वेदर और क्लाइमेट को मापते हैं। सेकेंड है आपका प्रेसिपिटेशन। तो बच्चा प्रेसिपिटेशन का जब नाम आता है तो यहाँ पे सिर्फ रेन नहीं होता है। प्रेसिपिटेशन अगर हम बोलेंगे तो स्नो होता है, हेल स्टॉर्म्स भी होते हैं, जो आपके ओले वगैरह गिरते हैं, वो सारा कुछ आपका जो है प्रेसिपिटेशन में आता है, ठीक है। तो एक आपका टेम्परेचर के बेसिस पे हो गया, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे हम क्लाइमेट और वेदर का पता लगाते हैं, विंड के बेसिस पे हम पता लगाते हैं, ह्यूमिडिटी कि आपके एटमॉस्फेयर में जो है नमी कितना है उसके बेसिस पे हम जो है क्लाइमेट और वेदर को जो है पता लगाते हैं, और लास्ट आपका होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस पे हम आपके जो है क्लाइमेट और वेदर का पता लगाते हैं। तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको ऑलरेडी एक बार फिर क्लास में समझाया हुआ है। तो जहाँ पे आपका टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लो होगा, ठीक है। और जहाँ पे आपका टेम्परेचर लो होगा वहाँ पे आपका प्रेशर हाई होगा। और विंड क्या करेगी? विंड जो है विंड की डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है, इसीलिए हम आराम से समझ के इस चैप्टर को करेंगे। बस जितना भी पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, प्लीज़ नोट्स को अच्छे से मेंटेन करें, ताकि बाद में स्कूल में आने के बाद एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।